Why do smart students still get 5.5 in writing? आज हम इस पे बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, राइटिंग में परफेक्ट होते हैं, फिर भी उनका बैंड स्कोर जो है वो 5.5 ही आता है। इसकी क्या रीज़न है, आज हम इस पे भी बात करेंगे और हम आज इसको फिक्स भी करेंगे। तो आइल्ट्स राइटिंग के साथ स्ट्रगल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज हम आइल्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर हाउ टास्क 1 एंड टास्क 2 वर्क। टास्क 1 में क्या होता है? टास्क 1 में एकेडमिक वर्सेस जनरल पे बात होती है। अब एकेडमिक आइल्ट्स क्या होता है उसका हमें ऑलरेडी पता है, फिर भी हम एक दफ़ा उसके बारे में रिकॉल करेंगे। आइल्ट्स एकेडमिक में एक्चुअली उन लोगों ने आइल्ट्स में अपीयर होना होता है जिन लोगों ने स्टडी पर्पस के लिए अब्रॉड जाना होता है। और आइल्ट्स जर्नल इज़ ऑल अबाउट द वर्क एंड द इमिग्रेशन पर्पसेस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइल्ट्स एकेडमिक टास्क 1 में हमें पूछा जाता है विजुअल इंफॉर्मेशन के बारे में, लाइक द एग्जामिनर विल गिव अस अ बार चार्ट और लाइन ग्राफ, पाई चार्ट या टेबल हमें दिया जाता है। हमने क्या करना होता है, हमने उसको प्रोसेस करके अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है आइल्ट्स राइटिंग टास्क 1 में, जो कि एकेडमिक होता है। और इसकी वर्ड लिमिट हमारे पास होती है 150 और हमें टाइम दिया जाता है इसके लिए 20 मिनट्स। जबकि जर्नल ट्रेनिंग के टास्क 1 में क्या होता है, जर्नल ट्रेनिंग का टास्क 1 जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। आप एक लेटर राइट करते हैं, यू राइट अ लेटर, इट कुड बी फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपका जो लेटर है वो फॉर्मल भी हो सकता है, यानी कि आप वो लेटर किसी अथॉरिटी को लिख सकते हैं, या वो सेमी फॉर्मल होता है जो आप किसी रैंडम पर्सन को लिख सकते हैं, या इनफॉर्मल जो कि आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव को या नेबर्स को लिख रहे हों। Now we will move forward. Task 2. Task 2 of IELTS writing is the same for the journal and academic as well. So in task 2 what we are going to do, we have to write an essay. The essay should be टास्क 2 जो कि हमारा ऐसे है, इसकी वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स तो आपने लिखने ही हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके वर्ड्स 250 से एक्सीड करते जाएंगे आपका बैंड स्कोर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे टास्क 2 यानी कि ऐसे के स्ट्रक्चर की। ऐसे का जो स्ट्रक्चर होता है वो आलमोस्ट सभी ऐसे के लिए सेम होता है। उसमें क्या होता है कि हम 4 चीज़ें जो हैं उनका ख्याल रखते हैं ड्यूरिंग राइटिंग एन ऐसे। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज़ बॉडी पैराग्राफ एंड थर्ड वन इज़ कंक्लूजन। Now we will talk about how writing is scored. राइटिंग को किस तरह से स्कोर किया जाता है ऐसे में। ऐसे राइटिंग को स्कोर किया जाता है 4 चीज़ों की बेस पे। देयर आर 4 थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ टास्क अचीवमेंट या रिस्पॉन्स। इसमें एग्ज़ामिनर चेक करता है कि आपका जो टास्क था क्या आपने उसको सक्सेसफुली अचीव किया है, उसको रिस्पॉन्स किया है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था क्या आपने उस पर लिखा है। सेकेंड चीज़ जिसको चेक किया जाता है वो होती है आपकी कोहेरेंस एंड कोहेजन, कि आपका जो टास्क है उसके अंदर जो आपने राइटिंग की है क्या उसमें आपने कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं, क्या आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर पा रहा है। और तीसरी चीज़ जो इसमें चेक की जाती है वो होती है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज जिसको हम वोकेबलरी भी कहते हैं, वो देखी जाती है कि क्या आपकी जो वोकेबलरी है या लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं वो टॉपिक रिलेटेड हैं, क्या आपने टॉपिक रिलेटेड वोकेबलरी यूज़ की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका टॉपिक कोई और है और आपने टोटली डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं उसमें। फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। और सबसे आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो क्या है, वो चेक किया जाता है कि क्या आपका राइटिंग टास्क जो है उसमें ग्रामेटिकल रेंज यूज़ हुई है, यानी कि ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें यूज़ की हैं। ऑफ कोर्स उनको यूज़ किए बगैर तो हम नहीं लिख सकते ना, तो उनकी फिर एक्यूरेसी आ जाती है कि क्या जो आपने लिखा है वो ठीक भी है या नहीं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ग्रामर।
So now we will move forward and we will be wrapping up our video. आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि आइल्स राइटिंग मॉड्यूल क्या होता है, फिर हमने बात की कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ये 2 पार्ट्स पे जो है वो बेस करता है। फर्स्ट वन इज़ टास्क 1 एंड दी सेकंड टास्क 2। टास्क 1 में क्या होता है? हमने टास्क 1 में बात की कि आइल्स एकेडमिक के लिए टास्क 1 डिफरेंट होता है और आइल्स जर्नल के लिए डिफरेंट होता है। आइल्स जर्नल के लिए टास्क 1 में लेटर राइटिंग की जाती है, जबकि आइल्स एकेडमिक के लिए टास्क 1 में विजुअल इंफॉर्मेशन पे बात की जाती है। बट दोनों का वर्ड काउंट जो है वो 150 होता है और इनके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो होता है 20 मिनट्स। देन वी मूव्ड फॉरवर्ड एंड वी टॉक्ड अबाउट एसे राइटिंग। एसे राइटिंग इज़ दी टास्क 2 जो कि जर्नल और एकेडमिक दोनों के लिए सेम होता है और इसका वर्ड काउंट जो होता है वो कितना होता है? 250 वर्ड्स से अबव आप लिख सकते हैं और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 40 मिनट्स। ठीक हो गया। देन वी टॉक्ड अबाउट दी स्कोरिंग कि हमारा ऐसे जो है वो किस तरह से स्कोर किया जाता है। इट वॉज़ द होल थिंग वी डिस्कस्ड टुडे। If you want to connect for the more information or you want to learn about the IELTS reading and listening module, stay connected and let me know which task is difficult for you in the comment box.